आप एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ये दो बातों से तय होता है। एक, रनअप के दौरान आप कितना अच्छा ग्राउंड से फोर्स जनरेट करते हो। दूसरा, जब आप डिलीवरी में जा रहे हो, डिलीवरी सीक्वेंस में हो, बॉलिंग एक्शन की सीक्वेंस में हो, आपकी बॉडी कितनी अच्छी अलाइंड है। इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज फास्ट बॉलर अगर आप ग्राउंड से अच्छी फोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर अलाइंड नहीं है जब आप बॉलिंग डाल रहे हो, जब बॉलिंग सीक्वेंस में हो, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा जो एक लॉस होता है वो होता है आपके एक्शन का, जिसको आप लोग बोलते हैं बट्टा देसी भाषा में, या हम कह देते हैं उसको क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में चकिंग। जहां आपकी एल्बो एक सर्टेन डिग्री से ज्यादा बेंड हो जाती है, इसको बोलते हैं चक या बटा बॉल। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही डिस्कशन करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा वो एक्शन है आर्म का जिसको हम कहते हैं बटा। हमारा एक बॉलर है जिसने मुझे ज्वाइन किया था, उसका हाथ बिल्कुल घूमता नहीं था, वो ऐसे पकड़ के जैसे थ्रो मारते हैं ऐसे ही थ्रो करता था। वो अब बॉलिंग डालना सीख चुका है, हमने काफी उस पर मेहनत की है। बीच बीच में उसका हाथ सीधा भी आता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आराम से होता नहीं है, हमें पेशेंस रख के करना पड़ता है। कई बार इसमें हफ्तों महीनों भी लग जाते हैं। तो पहले हम उस बच्चे को देख लेते हैं, उसके एक्शन को देख लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि बट्टा बॉल होती क्या है। इस एक्शन को हम स्लो मोशन में भी अगर देख लेते हैं, उसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कहां से आपका हाथ बैंड होना शुरू होता है और बैंड होकर कैसे सीधा होता है। ये आपने देखा हमारे बच्चे को कैसे उसका आर्म बैंड हो रहा था। ये बॉल अनफेयर है, जिसको हम बट्टा कहते हैं, चकिंग कहते हैं। सबसे पहले हम इसका कारण जान लेते हैं कि इसका कारण है क्या, ये होता क्यों है। बच्चा जब ग्राउंड में खेलने जाता है, नेट प्रैक्टिस करता है या मैच खेलता है, उम्र कम होती है, मसल्स वीक होते हैं, बच्चा बॉल पहुंचाने के चक्कर में थ्रो मारना शुरू कर देता है, जहां पे उसका हाथ रुक के आता है, बैंड होके आता है। ये आदत डेवलप हो जाती है, आदत पक जाती है, बाद में इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई उसी वक्त उसी छोटी एज में उसको समझाने वाला हो कि उसका हाथ कैसे सीधा आएगा या हम हाथ घुमा के प्रॉपर कैसे बॉल कर सकते हैं, तो बच्चा वहीं पे सीख जाता है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है, ये थोड़ा सा बायोमैकेनिकल कारण है, इसके पीछे साइंस भी है। वो है कि आपकी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होती, बॉडी प्रॉपर अलाइन नहीं होती, क्योंकि हम जब अपनी फोर्स को जनरेट करते हैं, वो फोर्स नीचे से बिग मसल से, छोटे मसल से होती हुई आर्म्स के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू आपकी बॉल में जाती है। ये प्रॉपर फोर्स जा नहीं पाती। जहां से नीचे तो फोर्स होती है, वो फोर्स ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। यहाँ फिर ऊपर के जो आपके लिम्स हैं, जो आपका हाथ है, ये अपनी तरह से काम करना शुरू कर देता है, जहां पे आपका हाथ रुकता है और रुकने के बाद फिर आता है और ये बॉल थ्रो हो जाती है। अगर आप इसमें अपनी फोर्स को, जनरेट की हुई फोर्स को प्रॉपर ट्रांसफर करना सीख जाएंगे और एक्शन को, जो आपको मैं बताऊंगा अभी, उस एक्शन के हिसाब से करना शुरू कर देंगे, तो आपका ये जो अनफेयर डिलीवरी है ये फेयर हो सकती है। बट एक चीज मैं सबको साफ साफ बता देता हूं, जितनी आसानी से मैं आपको अभी बता रहा हूं या आपको करके दिखाऊंगा अपने बच्चे के थ्रू, उतना आसान करना नहीं है। इसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। जितनी पेशेंस रख के काम करेंगे, जितना मन लगा के आप काम करेंगे इस पे, उतना ठीक हो जाएगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस एज कोच है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेल रहे, करंट क्रिकेट खेल रहे, जिनको बोर्ड ने अनफेयर डिलीवरी के लिए उनको कॉल कर दिया था, उनको खेलने से मना कर दिया था, वो बच्चे मेरे पास आए। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने आके मेरे पास अपना एक्शन ठीक किया और कम से कम नहीं तो उनको 2 या 3 हफ्ते लगे थे। उन 2-3 हफ्तों में मेंटली स्ट्रांग थे, वो कर गए। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी फिर खेलनी शुरू की। तो आप भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंस की जरूरत है और आपको मन लगा के इसमें काम करना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा काम करेंगे उतना ही इसमें ठीक हो, क्योंकि सारा कुछ है तो ये मसल मेमोरी का। आपके मसल्स ट्रेन हो जाते हैं, उसी हिसाब से मसल्स घूमते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रिल्स हैं जिससे आप इनको ठीक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बच्चा है, इसका एक्शन बिल्कुल फेयर है, इसका अनफेयर एक्शन नहीं है। बट आपको दिखाने के लिए कि हम ड्रिल क्या कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए। हम लोडिंग से शुरू करेंगे। जब आपके आर्म्स एक्शन में आते हैं,
देखिए अब कैसे करना है। चलिए ये देखो, हमने यहां से, ये देखिए मेन है आपका यहां से हाथ का नीचे आना, ये देखिए ये, और यहां स्ट्रेट होना। आइए देखिए अभी यहां पे स्ट्रेट है, ऐसे ही हाथ आपका ऊपर जाएगा, ये गया, ये गया, और ये आपकी देखिए फेयर डिलीवरी है। हो क्या जाता है आप देख लीजिए ध्यान से, जब हाथ हमारा यहां से आया, भले ही आपने सीधा यहां कर लिया हो, बट यहां से हाथ चल के आपका ये देखिए यहां बेंड हो जाता है। ये देखो ये बेंड हो गया, ये बेंड हुआ, बेंड हुआ, बेंड हुआ, और यहां आके सीधा ये अनफेयर है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से हाथ को नीचे पावर से यहां सीधा करेंगे, यहां से पावर से ये सीधा, और ऐसा ही सीधा बिना किसी फोर्स के आर्म को ले आएंगे। ये एक बार शुरू शुरू में हो सकता है कि आपकी स्पीड चेक हो जाए, एक बार स्पीड चेक हो जाएगी, कोई बात नहीं। जब एक बार आपका एक्शन ठीक हो गया तो आप इसी से बढ़ा लेंगे। अब मैं आपके सामने वो बच्चा ला रहा हूं, जो बच्चा हमारी एकेडमी में जिस वक्त आया था, वो बच्चा बिल्कुल एकदम थ्रो डालता, जिस बच्चे ने आपको बॉल करके दिखाया था कि कैसे बट्टा बॉल हो सकती है, वो देख लीजिए। उससे हम पूछेंगे भी कि उसने कौन कौन सी ऐसी ड्रिल्स की थी और क्या क्या उसके माइंड में चल रहा था, क्या उसका माइंड सेट था, कितना वो फ्रस्ट्रेट था, कितना वो एंजॉय कर रहा था, कितना वो डिसहार्ट हो चुका था। इवेंचुअली उसने अपने आप को ठीक भी कर लिया है। फ्रेंड्स, ये बच्चा है जिस वक्त इसने हमारी एकेडमी ज्वाइन की थी, इसका हाथ घूमने वाला था ही नहीं, या इसको कहें हम थ्रो करता था, लिटरली थ्रो करता था। ये हमने इसको ड्रिल्स दिए, जो ड्रिल मैंने आपको अभी अपने बच्चे के थ्रू करके दिखाया था। इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, कम से कम 3 महीने लगातार ये एक किस्म का दिन रात एक करके इस बच्चे ने मेहनत की है। एक तरफ ही अकेला लगा ही रहता था। हम सीधा इसी से पूछते हैं कि जब ये शुरू किया था उस वक्त इसकी पोजीशन क्या थी और आज की डेट में इसकी पोजीशन क्या है। हम आप इससे एक बॉल डलवा के भी देखेंगे, आप खुद देखेंगे इस बच्चे का आर्म एक्शन कितना पहले से ठीक हो चुका है। बीच बीच में कभी कभी फंसता भी है, बट काफी हद तक ये बच्चा अपने एक्शन को ठीक कर चुका है। अब इसकी बॉल तकरीबन फेयर हो चुकी है, या मैं यूं कहूं कि फेयर ही हो चुकी है। तो इसमें कोई शायद ऐसा कोई है नहीं कि मैं गलत कहूंगा। सचिन, आप एक चीज बताइए बेटा, जब आप एकेडमी में आए थे, जब आपने, मुझे याद है पहले दिन आपने बॉल डाला था तो आपने हाथ रोके ऐसे थ्रो किया था। यस सर। याद है आपको? यस सर। तो कुछ बताएंगे आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे बच्चे इंडिया में क्या हर जगह होंगे जो इस प्रॉब्लम के बीच में से जा रहे हैं, या उनको लगता है कि क्रिकेट मेरे बस की बात नहीं है, मैं बॉल डाल ही नहीं पाऊंगा। आपने उस वक्त क्या सोचा जब मैंने कहा कि बेटा आपका एक्शन ठीक नहीं है, बॉल नहीं डाल पाओगे, फिर मैंने आपको ड्रिल्स दी थी, उस वक्त आपने क्या सोचा था, मुझे ये बताइएगा। इनको सुनने वालों को पता चले कि क्या एक वो बच्चा जिस बच्चे का एक्शन फेयर नहीं होता, वो फेयर एक्शन करने के चक्कर में कितनी मेहनत करता है, किस माइंडसेट से जाता है, इमोशनल उसके अंदर कितना तूफान चल रहा होता है। कुछ अगर है आप बता सकते हैं तो बताइए सबको। सर, जब मैं पहले आया था तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब बॉल नहीं जा पाएगी। जब फिर आपने जब ड्रिल बताई तो ड्रिल से मुझे लगने लगा कि मैं शायद कर पाऊंगा, तो मैं करता था, रोज ड्रिल करता था। मैं वैसे रोज आता था, जब मैं ड्रिल ही करता था हमेशा, और घर पे भी मैं ट्राई करता था कि हाथ सीधा जाए मेरा। घर में आप कितना टाइम करते थे? तो मैं घर में भी अपना आधा या 1 घंटा मैं रोज करता था। वेरी गुड। 2-2.5 घंटे मुझे याद है एकेडमी में आप करते थे, घर में भी 1-1.5 घंटा, मतलब कहने का कुल मिला के आप 3 से 4 घंटे डेली करते थे। यस सर। ये कितने दिन तक आपने ये सारा कुछ किया, कुल बता सकते हैं? कितने हफ्ते, कितने महीने, कितना टाइम लगा आपको, जो एक्शन आपका आज है यहाँ तक पहुंचने के लिए? सर, जब आपने मुझे ड्रिल बताई थी तो सर मैंने उसको फिर 1 या 2 महीने तक सर लगातार मैंने रेगुलर किया था, स्किप नहीं किया था एक भी दिन। मैं रेगुलर करता था लगातार 2 महीने तक आपने किया और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। यस सर। ये बॉल पकड़िए, क्या आप बता सकते हैं सामने सब हर किसी को कि आपको ऐसी कौन सी ड्रिल थी जो आपको बिल्कुल सेट लगी, आपको उस पर ट्रस्ट हो गया, आपने किया और आपको उसका रिजल्ट भी मिला? जब करके दिखाइए, आपको क्या क्या बताया था? सर, आपने मुझे बताया था कि मतलब नेट पे अपना वो एक्शन में बॉल डालनी है, और मुझे उस पर ध्यान नहीं रखना कि मेरी बॉल कैसे आएगी, बस मुझे अपने आर्म पे सीधा रखना है। तो करके दिखाइए जरा, कैसे बताया था आपको? सर, आपने बताया था कि अपने एक्शन में आना है और एल्बो सीधे रखनी है और नेट पे मारना है। वेरी गुड। फिर एक बार करके दिखाइए। ये देखिए जो आपको करके दिखा रहा हूं, देखिए बच्चा आपको, यही सेम बच्चा है जिसने पहले बॉल डाला था, और मेरे पास इससे बड़ा कोई मॉडल हो नहीं सकता था। जिस बच्चे को हमने ठीक किया वो बच्चा हमारे साथ है आज। आप एक बार वो हाथ रोकिएगा, जहां हमने लोडिंग से आपका हाथ नीचे लाए थे वहां एक बार रोकिएगा, करके दिखाइएगा। ये देखिए
अब यहाँ पे हाथ बच्चे का बिल्कुल सीधा है। अब नोट करिएगा इसका हाथ कैसे आएगा। ये देखो, चलो बेटा, वेरी गुड। एक बार फिर करके दिखा दो यही। यस। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है। जब आपको शुरू शुरू में 1 2 3 हफ्ते हो गए थे और आपको नेट में अभी बॉल डालने को मिलती नहीं थी, यस सर। आपको हम कहते थे कि बेटा अभी आप प्रैक्टिस करिए और ड्रिल करिए ताकि फिर आप बाद में नेट में करेंगे। उस वक्त आपके अंदर क्या तूफान चल रहे होते थे, कैसा आप इमोशनल फील करते थे, या आपको कभी आपका दिल टूटता था, कभी ऐसा होता था क्या? सर कभी कभार मुझे लगता था कि मतलब मुझे क्यों नहीं मिल रहा नेट में, पर मैं फिर अपने आप को समझाता था कि नहीं सही है ये, कहीं अगर मेरा आर्म बेंड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, तो मैं पहले उसे ठीक कर लूँ, उसके बाद चाहे फिर सर अपने आप ही मुझे नेट में बॉलिंग करवाना स्टार्ट कर देंगे। वेरी गुड। देखिए आप, इस बच्चे ने बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर किया है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपका एम एक होना चाहिए। इस बच्चे का एम था कि मुझे एक दिन नेट में बॉल डालनी है, और आज ये बच्चा बॉल डाल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा फास्ट बॉलर बन चुका है। ये बच्चा अभी अपनी स्पीड के साथ जूझ रहा है। इस बच्चे को प्रॉपर स्पीड नहीं मिल पा रही है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, और मुझे पक्की उम्मीद है कि आने वाले 5 6 महीनों में ये बच्चा एक तेज बॉलर भी बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। पर आपके पास सीखने के लिए क्या है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हिम्मत मत हारिए, नेवर से डाई, लगे रहिए। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है, अपनी क्षमता पे, अपनी एबिलिटी पे विश्वास है आपको, तो एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सचिन, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, वो बच्चा जो अभी मेरे साथ बोल रहा था, जिसको हमने इस पूरी वीडियो मॉडल बनाया हुआ है, जिसका एक्शन अनफेयर था, अब वही बच्चा 2 2.5 3 महीने की मेहनत के बाद आज बॉल डाल रहा है। आप सब देखिए उसका एक्शन, बहुत हद तक उसका एक्शन ठीक हो चुका है। फ्रेंड्स, आपने ये बच्चे का एक्शन देख लिया। हाँ, इसका जरूर हेड थोड़ा गिरता है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, बच्चा धीरे धीरे अपने को ठीक भी कर लेगा। बट मेरे पास जो कुछ भी एक एक्सपीरियंस है एज कोच, उसके बेस पे आपसे बात कर रहा हूं। किसी भी फॉल्ट को ठीक करने में थोड़ी परेशानी तो होती है, पेशेंस रखनी होती है, लगातार मेहनत करेंगे तो ठीक हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि जब आप रनअप में हैं, खास करके फास्ट बॉलर जब रनअप में हैं, तो रनअप में जब आप चल रहे हैं, नीचे से फोर्स को जनरेट करें, उस फोर्स को बॉडी के थ्रू नीचे से ऊपर फील करें, अपने एक्शन में रिदम लाएं और बॉडी की प्रॉपर अलाइनमेंट रखें, तो आपका ये फॉल्ट काफी पहले ठीक हो सकता है। इस पे लगातार मेहनत करें। मुझे उम्मीद है कि बट्टा बॉलिंग हम कैसे ठीक करें, इस बॉल को जो हमारी अनफेयर बॉल होती है उसको हम फेयर कैसे करें, इसके ऊपर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो वाले व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।